तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, माफीनामे लिखते थे, उनकी पेंशन पर जीते थे। बेचारे अडानी जी की कृपा है, अडानी जी की कृपा है। अडानी जी चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार के तिवारी जी, आप तो गजब के हैं एकदम। टीवी पे आते जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं। और इन्होंने क्या औरंगजेब फैन क्लब बोला ना। मैं कहती हूँ देश में सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है जो संवैधानिक अधिकारों के टुकड़े करना चाहता है, गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अंजना जी देखिए, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद 50 दिन के भीतर काला धन वापस नहीं आ जाता तो मुझे चौराहे पर खड़े करके जूता मारना। भाई हमने तो किसी डिबेट पर नहीं पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को जूते मारे गए चौराहे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। और भाटिया जी, आपने सुना अखिलेश यादव को। उधर दूसरी तरफ से चाहे वो यूबीटी गुट के आनंद दुबे जी हो, सब यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से वही फॉर्मूला बीजेपी लेकर आई है जो आपने हरियाणा में किया था, बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। दरअसल आप समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये नारा लगाते हैं। गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी हो या महायुति हो, हमारा तो एक ही मंत्र है कि एकजुट रहना है, मजबूत रहना है और पूरा देश एकजुट रहे। इसमें बुराई क्या है? लेकिन एक प्रवृत्ति है, खासकर महावसूली अघाड़ी में और घमंडिया में। मैं आपको याद दिलाता हूं इनकी राजनीति क्या है। देखिए, ये कहते हैं मुसलमानों जागते रहो, मुसलमानों जागते रहो, हिंदुओं सो जाओ, हिंदुओं तुम लोग सो जाओ। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। अब कांग्रेस के चरित्र पे आते हैं। राहुल गांधी ने तो स्वयं ऐलान किया, उन्होंने कहा कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। मौलानाओं की एक बैठक हुई थी कुछ साल पहले। तो सारे ये जो बयान मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, जब ये मुस्लिम हिंदू करते हैं तो ये लोग बड़े अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं सिद्धांत के तौर पे कि सब एकजुट हो जाओ, एक ताकत बन जाओ, हमें बटना नहीं है, क्योंकि जो बटेगा वो कटेगा और हम ना बटेंगे ना कटेंगे। अगर आज ये हिंदू भी कहता है तो इसमें गलत क्या है? सारे हिंदू एक होना चाहते हैं। हमारे तौर तरीके, हमारा यही सवाल ये चलते हैं, हमारी पूजा पद्धति सब एक है। जी, क्या गलत है इसमें भाई? क्या गलत है? या कह रहे हैं कि जब ये मुसलमानों का वोट मांगते हैं धर्म के आधार पे तो गलत है। ठीक है, हिंदुओं को एकजुट होने कह रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जाति के आधार पर मत बटो ये कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? अंजना जी, बटेंगे कटेंगे जैसे शब्दों का प्रयोग करके एकजुटता की ढाल के पीछे छुप रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसा ही करना है जैसे कि कहा जाए कि भाजपा और संघी मरा मरा बोलेंगे और बाकी पूरा देश राम राम सुन ले। चलिए, अब राम राम की बात हो गई तो मैं आज की बहस गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे से ही शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि हिंदू सनातनी लोगों के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता ये बात कहते हैं कि मुखिया का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। यानी कि जो सेवन करता है मुंह हर अंग का समान पालन पोषण करता है। लेकिन समानता की बात, बंधुत्व की बात, एकजुटता की बात और इसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और संघियों से करना, मुझे लगता है भैंस के आगे बीन बजाना। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए। मैं तो सीधी सी एक बात कहती हूँ कि जब राहुल गांधी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया, उसका नाम था भारत जोड़ो। इस यात्रा को नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरी यात्रा यानी लंबाई और चौड़ाई की जो यात्रा थी, दूसरी यात्रा को कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यानी कि कांग्रेस का मूल मंत्र था कि मोहब्बत के फेविकोल से पूरे देश को जोड़ना है, एकजुट करना है। अब मैं तो आपके दर्शकों से आज एक सवाल मैं उनके विवेक पर छोड़ना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का एक बयान बताइए जिन्होंने एकजुटता और जोड़ने की बात की हो। तो जब बिहार में चुनाव हारने लगते हैं तो अमित शाह कहते हैं यहाँ कांग्रेस अगर जीत जाएगी तो वहां पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। मोदी घुसपैठिया बोलते हैं, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने लग जाते हैं। अनुराग ठाकुर, माफ कीजिएगा शब्द का मैं प्रयोग करूंगी आज आपके चैनल पर, अनुराग ठाकुर कहते हैं गोली मारो सालों को। नूपुर शर्मा अपने पैगंबर के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करने के बाद हाइबरनेशन से निकल कर आती हैं और झूठी बयानबाजी करके फिर वही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती है कि गोपाल मिश्रा की आंखें नोच ली, पेट फाड़ दिया, नाखून खींच लिए और सारी चीजें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस नफरत और वैमनस्य से कौन सा सबका साथ सबका विकास होता है? इससे केवल सबका विनाश होता है। और इसीलिए ये जो एक लाइन और जोड़ूंगी, यही बात जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कटेंगे और बटेंगे कहा, वहां पर फेल हुए लोकसभा में और इतनी बुरी मुंह की खाई, इतनी नाक कटी कि मिल्कीपुर में तो इनसे चुनाव लड़ने से इनको नानी याद आ गई।
और अब ये वही नारा महाराष्ट्र में भेजना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी दाल गलेगी नहीं, वहां पर तो मोदी जी स्वयं लगे हुए हैं। आप उनकी बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिसमें हमने दिखाया है कि पिछली बार जो आप फिसले तो किस तरह का अंतर रहा आपके वोट में, मतलब बीजेपी अलग अलग, जो चाहे मराठा हो चाहे सवर्ण हो, सब जगह पर आप फिसले। 29% सवर्णों में आप फिसले, आप 11% के आसपास मराठा वोट में फिसले, 40% हालांकि आपको मिला, सवर्णों का भी 58 मिला। ओबीसी में आप 31% फिसले और 50 आपको मिला। इससे पहले आपको 81% मिला था, 81% वोट महाराष्ट्र में लोकसभा में। उसके बाद से आदिवासी पर आइए तो यहां पर आप 3% फिसले, 35 पर आए और 35% आपको मिला है दलितों का। तो क्या फॉर्मूला सीधा है कि अगर हिंदू बटा तो बीजेपी की खैर नहीं, अगर हिंदू जुटा तो आपके बल्ले बल्ले होते हैं, इसीलिए ये नारा आप लोग हर जगह पुश कर रहे हैं। और अगर हिंदू हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हम जीतते हैं तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बहुसंख्यक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोच से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन सबसे पहले भैंस की बात क्योंकि करी गई, तो महा विकास अघाड़ी के लिए तो यही कहा जाता है, खासकर कांग्रेस के जब प्रवक्ता आते हैं, कि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। तो बिल्कुल अगर कोई हिंदू की तरफ बुरी नजर से देखता है और कानून तोड़ता है, तो आज उसकी सबसे बड़ी आशा, उसका साथ देने वाली कोई है तो वो महायुति है, भारतीय जनता पार्टी है, और इस बात पे मुझे गर्व है। दूसरी बात आपने महाराष्ट्र की करी, तो 2019 का मैं आपको चुनाव याद दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, 105 सीटें आई, और जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी एकजुट वाली, अब तो सोनिया सेना है, वो हमारे साथ थी और हमारी प्री पोल अलायंस की मेजोरिटी आई। गजब की बात देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाले सरकार नहीं बनाते प्री पोल अलायंस, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कांग्रेस है वो एक साथ आ जाते हैं पलटू राम और सरकार बनाते हैं और जनता इन्हें नकार देती है। वो ब्रेकअप आप भूले नहीं है गौरव जी, चैनल पे दिखाई, वो ब्रेकअप आप लोग भूले नहीं है बीजेपी वाले। वो मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ही ने कहा था, उन्हीं के शब्द हैं, वीर सावरकर जी वीर हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस पे क्या कहना है उद्धव ठाकरे कैंप से हमारे साथी बैठे हैं, और हर हिंदू जानता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, और औरंगजेब फैन क्लब है जो है वो महावसूली अघाड़ी करता है। और अंत करूंगा एक बात कह के, उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी बोलेगी, हाँ, औरंगजेब फैन क्लब। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर जाति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो भी ये तोड़ने की राजनीति और चुनावी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है। तो राजस्थान में अगर जब इनको जाति के आधार पर लोगों को भिड़ाना होता है तो गुर्जर बनाम मीणा हो जाता है, जब हरियाणा में भिड़ाना होता है तो जाट बनाम नॉन जाट हो जाता है, जब महाराष्ट्र में भिड़ाना होता है तो मराठा गैर मराठा दलित हो जाता है। लेकिन और जब मोदी जी को खुद के लिए वोट मांगना होता है तो वो ओबीसी बन जाते हैं और कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, मुझे नीच कह दिया, अरे मेरे मुझे ये कर दिया, मुझे गाली दे दी, मुझे वोट दे। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जाति की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है, तो वो अधिकारों की बात करती है, वो पिछड़ों के, शोषितों के, हाशिए पर पड़े हुए लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने की बात करती है। और गांधी जी ने जो कहा था कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है उसके आंसू पोंछने की बात करती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज से थोड़ी तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, माफीनामे लिखते थे, उनकी पेंशन पर जीते थे, और अंग्रेज जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे वो आज देश में चलाने का अगर कोई काम कर रहा है, तोड़ो और राज करो, तो वो ये भाजपा और संघी। और इन्होंने क्या औरंगजेब फैन क्लब बोला ना, मैं कहती हूँ आज देश में सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है जो संवैधानिक अधिकारों के टुकड़े करना चाहता है, गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को आपने धोखा दिया, जो वादा किया प्री पोल अलायंस में वो निभाया नहीं, किशोर तिवारी जी साथ छोड़ा, तो अब आप हमारे ऊपर चाहते हैं सत्ता की चोरी की, किशोर तिवारी जी की चोरी की। क्या दिक्कत है बटेंगे तो कटेंगे वाले? जी रागिनी जी, ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले में क्या गलत है? अगर योगी आदित्यनाथ का यही नारा हर जगह पर, और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल जमाएंगे, इसमें क्या गलत है? जाति के आधार पर हिंदू ना बटे, ये अगर बीजेपी कहती है तो इसमें क्या गलत है? एक बात मैं बोलूं, चुनाव के दरमियान इन्होंने पोस्टर लगवाए, पोस्टर हटा दिए गए, और चुनाव में धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लोड नहीं करना चाहिए। और गौरव भाटिया बहुत कुछ बोले। गौरव भाटिया जी, आपकी हालत यहाँ बहुत खराब है। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ चुनाव में। हाँ, और आप जो ये फंडे जो कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, ये संतों की भूमि है, यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव है। यहाँ देखो बहुत बड़े मुद्दे आ चुके हैं,
ये बार बार कहते हैं, मेरे ख्याल से गौरव भाटिया तो बहुत ज्यादा कहते हैं। एक तो इनको महाराष्ट्र का कुछ मालूम नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम वसूली सेना है, सोनिया सेना है, हमने हिंदुत्व बेच दिया। देखिए, अब जनता में हम गए थे ये सब लेके, ये तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन इनको 2 डिजिट में लाके रख दिया जनता ने। हाँ, कहीं भी तो 22 MP आते थे और 70% सीटें हमें मिली। अगर हम कांग्रेस के साथ गए तो जनता चाहती थी कांग्रेस को तो 17 में से 14 सीट दे दी। अब मैं बताता हूँ, ब्रेकअप से बाहर निकलिए किशोर जी, आपका तो पार्टी ही ब्रेकअप हो गया। वो ब्रेकअप आप भूले नहीं है गौरव चैनल पे दिखाई, वो ब्रेकअप आप लोग भूले नहीं है बीजेपी वाले। ब्रेकअप से बाहर निकलिए किशोर जी, आपका तो पार्टी ही ब्रेकअप हो गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शिंदे साहब लेकर निकल लिए। आपकी पार्टी के ही चुने हुए लोगों ने कहा कि हमें बीजेपी के साथ सरकार बनानी है। और हिंदुओं की एकजुटता कैसे नॉन प्रोग्रेसिव है ये बताइए। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकजुटता में क्या प्रॉब्लम है। 1 मिनट में बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। अरे देखो गौरव भाटिया जी, मैंने देखो ये 20 मिनट बोले, मैंने बीच में नहीं बोला। क्योंकि इनको कोई सुनता नहीं है अभी। गौरव भाटिया जी, ये सब बातें पुरानी हो गई। अगर मैं कहूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है, कौन ये हिंदू राष्ट्र है, तो क्या मुसलमानों का कटेंगे बटेंगे चलेगा? अरे मुझे बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने CM रहते हुए बता दिया कि वो कैसे है। उन्हें प्रोग्रेसिव स्टेट क्या होता है, सबका साथ सबका विकास क्या होता है। और मैं कहता हूँ, आपकी इस बात पे मैं चैलेंज दे रहा हूँ। अगर हमने गलत किया है कि बीजेपी से साथ छोड़ा करके हिंदुत्व छोड़ दिया, तो जनता ये तय करे, जनता ये तय करेगी। और उद्धव ठाकरे जनता में उसी हिस्से जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ उसी हिस्से जा रहे हैं। और कांग्रेस से हमारा नाता, ये सारी बातें छोड़िए, एक बात का उत्तर दीजिए। अंजना जी, एक सवाल पूछ लूं? अरे आप एंकर ही बन जाओ। अरे देखो, मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव, बीजेपी तो ये मुखौटा है, पर महाराष्ट्र का चुनाव ये 25 लाख करोड़ जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, उसके लिए किया जा रहा है। तो बीजेपी के मुखौटे के पीछे जो लोग हैं, वो लोग किसी भी हालत में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे बोर्ड तो बहुत लगेंगे, और क्या क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें तिवारी जी को दिखाइए हमारे साथ। तिवारी जी, ये बात समझ नहीं आ रही है। अब अंजना जी, जनता वोट करती है ना, पार्टी के लिए, नेता के लिए तो वोट करती है। तो जनता के वोट को आप लोग इतना बेमानी बना देते हैं कि कोई और है, ये मुखौटा है। अरे जनता को तो समझ में आ रहा है ना कि इसको वोट देना नहीं देना है। इसी जनता ने दिया ना लोकसभा में। जली ना, तेरी भी जली ना। 1 मिनट में बताता हूँ तुमको। कल ही एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार के 15 करोड़ रुपए पकड़े गए। और इनको कोड ऑफ कंडक्ट में पैसे बांटने का जो प्रोग्राम था वो बंद कर दिया। तो एकनाथ शिंदे बोले कि मैं मेरे घर से दूंगा। अब ये क्या है, मतलब तो बेचारे अडानी जी की कृपा है, अडानी जी की कृपा है। अडानी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अडानी जी की शक्ति से तो हमारी सरकार गिर गई, हमारी पार्टी चले गई। तुम है ना, जरा तुम्हारे पत्रकारों को पूछो तो सही। शरद पवार के तिवारी जी, आप तो गजब के हैं एकदम। टीवी पे आते जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे से। सच तो ऐसी बहुत बातें होती है, लेकिन इतना भी बोलिए कि सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ सब्सटैंशिएट करना पड़ता है सर। जब इस तरह के आप आरोप लगाते हैं तो सब्सटैंशिएट करना पड़ता है, और ये जरूरी है कि आदमी जिम्मेदारी के साथ बात करे। सागर बंगले से ही पैसे बांटे गए ना। अच्छा, अभी तो सागर पे बाढ़ आ गई है। सागर पे बाढ़ आ गई है। 99 सीटें देने के बाद, अनाउंस करने के बाद बाढ़ आ गई है। गौरव भाटिया, बाढ़ ऐसी आई है कि बबन राव पाचपुते को दिया, उनके औरत को दिया, वो बेटे के लिए आ गए। वीर सावरकर को लेकर क्या स्टैंड है? जो उनका प्रश्न था वो सीधा है ना, कि उद्धव जी कहते हैं जो उनके खिलाफ बोले उन पर उनके साथ बुरा व्यवहार होना चाहिए। और इधर 1 मिनट में बात कर रहा हूँ जल्दी। हमारे लिए स्वतंत्र वीर सावरकर ये श्रद्धेय है
हाँ। और उनको भारत रत्न देना चाहिए। इसके लिए 10 साल से हम हिमायत कर रहे हैं। जब राहुल जी ने कुछ भी कहा, एक मिनट बीच में मत बोलो ना, ये क्या है, ये बीच में बोलूंगा। उनको पूरा करने दीजिए प्लीज, पूरा करने दीजिए, मुझे रागिनी जी के पास जाना है। गौरव भाटिया, तुम्हें बिल्कुल पच नहीं रहा ना हमारा कांग्रेस के साथ रहना, लेकिन तुमको गिरा के ही रहेंगे हम। तुम्हारा तो हिसाब करना ही है। अच्छा नहीं लगता है, सुनिए ना तिवारी जी अच्छा नहीं लगता है ये तू तड़ाक करना, तुमको तड़ाक करना। मैं बस ये पूछ रही हूँ सर कि राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर के बारे में बोला, उसके बाद एक कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं है? मतलब स्वीकार्य है ना आपके नेता को? इस पर देखो, जवाब कांग्रेस ने गठबंधन धर्म के अंदर अगर हमारे आराध्य है सावरकर, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए हम ट्यूटोरियल इसके लिए ट्यूटोरियल नहीं लेंगे, हम ट्यूटोरियल नहीं लेंगे जल्दी से। रागिनी जी, अंजना जी हाँ, सुन पा रही? हाँ आ रही आवाज, आ रही है। हाँ अंजना जी, देखिए ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद 50 दिन के भीतर काला धन वापस नहीं आ जाता तो मुझे चौराहे पर खड़े करके जूता मारना। भाई हमने तो किसी डिबेट पर नहीं पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी जी को जूते मारे गए चौराहे में। तो इसीलिए ये जूता चप्पल इस तरीके की बातें करना, अपने विरोधियों के लिए अपशब्द बोलना, आप कितना भी मातोश्री पिताश्री करते रहें, जनता महाराष्ट्र में आपको नानी याद दिलाने वाली। अब मैं एक बात जल्दी से अंजना जी बोलना चाहती हूँ। देखिए आपने हरियाणा का ब्रेकअप दिखाया, तो थोड़ा सा महाराष्ट्र के ब्रेकअप के बारे में भी बात जरूर करनी चाहिए। और साफ साफ ये पता चलता है कि डबल डिजिट में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 सीटें हार गई। वहीं कांग्रेस पार्टी केवल 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों पर जीती तो सारे लोगों ने मिलकर वोट दिया ना, एकजुट होकर वोट दिया। इसीलिए हमने दोनों ही राज्यों में लोकसभा विधानसभा के नतीजे अलग अलग दिखाए और वोट परसेंटेज दिखाया था। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर